देखते ही देखते सूरज ढल गया और सनाया कि रोहन कोहली से पहले मुलाकात का समय आ गया। वैसे तो रोहन कोहली को ये सारी न्यूज़ पढ़ने के बाद बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे तो ये भी समझ नहीं आया कि ये सारी अफवाहें फैला कौन रहा था। ये सब रोहन कोहली को इरिटेट कर रहा था, मगर फिर भी अब तक रोहन की फैमिली से किसी ने उसे इस नए सेशनल का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा था। और इस बात का प्रेशर भी रेहान को तंग कर रहा था। पूरा दिन इस सारे फैले हुए रायतों को समेटने के बारे में सोच सोचकर रोहन का दिमाग घूम गया था, लेकिन फिर भी उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। बहुत देर तक अपने बेड लॉक को कोसने के बाद रोहन ने सोचा कि छोड़ो यार, ये सब जिस मकसद से किया है कम से कम वो मकसद तो पूरा कर लिया जाए। आखिरकार ये पूरा बखेड़ा रोहन ने आहान से बदला लेने के लिए ही तो खड़ा किया था। वह बस आहान को उसी की दवा खिलाकर उसे अपनी जगह दिखाना चाहता था। इसलिए रोहन ने फैसला किया कि आज शाम की डेट के लिए कुछ खास इंतजाम कर लिया जाए। रोहन का प्लान क्लियर था। वो सनाया को इतना स्पेशल फील करवाना चाहता था जितना आहान पूरी ज़िंदगी में ना करवा पाता, और अपने लिए रोहन ने पूरी कोशिश की। शिमला के एक 7 स्टार होटल के ग्लासवेल रूम में सनाया के लिए एक रोमांटिक डिनर रेडी किया जा रहा था। वो काश मुंबई से बुलाया गया फेमस शेफ बना रहा था, साथ ही एक जाने माने मशहूर सिंगर को भी बुलाया। और इतना ही नहीं, रोहन ने तो इस तरह स्पेशल सेशन सैंडलाइट कैंडल भी सजाई जो उसने खास थाईलैंड से बुलवाई थी। रोहन कोहली जैसे हैंडसम और जेंटलमैन लड़के के साथ इतना रोमांटिक डिनर करने के लिए शहर की कोई भी लड़की एक पैर पर खड़ी हो जाती। ये सारा तामझाम किसी फिल्म सीन की तरफ लग रहा था। रोहन ने इस सारी तैयारी की तरफ देखकर अपने आप से ही कहा, काश इस रोमांटिक डिनर डेट पर मैं रूपल के साथ आ पाता। मैंने सब कई दिनों से प्लान किया था। मैं चाहता था कि लंदन से वापस आने के बाद मैं और रूपल अपने शादी का सेलिब्रेशन करने के लिए इस डेट को एंजॉय करें। मेरी रूपल कितनी खुश हो जाती। लेकिन किसने सोचा था कि ये सब इतना अजीब हो जाएगा। मैं यहाँ सनाया के साथ हूँ, वो भी सिर्फ रूपल की वजह से। रूपल को उस मिडिल क्लास आहान में कैसा दिखा। मैं उससे मुझ पर चीट किया, ऊपर से वो आहान शादीशुदा है। भाड़ में जाओ आहान। अब देखता हूँ कि मेरे और सनाया की लव स्टोरी के बारे में जो अफवाहें पूरे शहर में बह रही हैं, उनके बाद तुम क्या करते हो। आहान मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, अब बस सनाया का इंतज़ार है। रोहन एक बहुत ही अच्छा पर जिद्दी और नासमझ लड़का था। आहान ने उस दिन जो बातों में मजाक किया था, उसकी वजह से रोहन इतना ज़्यादा बुरा मान गया था कि ये सब करने जा रहा था। उसी वक्त शिमला के 7 स्टार होटल 4 सेशन के बाहर भीड़ लगी हुई थी। ये भीड़ लोगों की या रोहन की सिक्योरिटी गार्ड की नहीं, बल्कि रिपोर्टर्स की थी, जो सनाया की इस फेयरली टेल लव स्टोरी को देखने और पूरी दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ आए हुए थे। रोहन ने खुद सोर्सेज के थ्रू उन सब तक इस डेट की खबर पहुंचाई थी, जिससे आहान की और जायद खिल्ली उड़ सके। रेस्टोरेंट में भी इस बात का पूरा बंदोबस्त कर दिया था कि शिमला के न्यू लव बर्ड्स की पहली रोमांटिक डेट को लाइव ब्रॉडकास्ट से सारे शहर को मिले। ग्लासवेल रूम होटल के ग्राउंड फ्लोर पर ही थी, इसलिए होटल के बाहर खड़े रहने के बावजूद हर कोई अंदर क्या चल रहा था आराम से देख सकता था। जैसे ही रिपोर्टर्स ने अपने कैमरास अंदर की तरफ फोकस किए, उन्होंने देखा कि रोहन एक बड़े से टेबल के एक छोर पर एलिजेंट अंदाज में बैठा हुआ था। 3 पीस टेक्स्टों में रॉयल लगते हुए रोहन ने हाथ में एक वाइन का गिलास पकड़ रखा था। जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई, ऑनलाइन बहुत लोग उसे देखने लगे। भले ही अब तक सनाया वहां नहीं आई थी, लेकिन रोहन को इस तरह देखकर शिमला की लड़कियां तो पागल हो रही थी। किसी लड़की ने लिखा, ओ माय गॉड, क्या ये रोहन सच में इतना हैंडसम है, या फिर मैं बस उसके बारे में फैंटास्टिक कर रही हूँ। ये एक बहुत ही क्यूजली कमेंट था। उस पर रिप्लाई करते हुए किसी ने लिखा, हैंडसम, ये तो सब भी रोहन के लिए अधूरा लग रहा है। मुझे तो लगता है कि रोहन को अगला
डिज्नी प्रिंसेस मान लेना चाहिए। वो तो अभी से हम सबके सपनों का राजकुमार बन चुका है। किसी और ने कमेंट करते हुए कहा, वैसे मुझे तो लग रहा है कि ये न्यूज़ वाले रोहन कोहली की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे थे ताकि उन्हें ज़्यादा व्यूज़ मिल सके। लेकिन नहीं, ये रोहन तो सच में किसी हीरो की तरह लग रहा है। लड़कियों का इस तरह कमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्हें रोहन कोहली पर क्रश होना नॉर्मल था। मगर कमेंट सेक्शन में लड़के भी शामिल थे। एक लड़के ने बहुत ही डिस्पेक्ट होकर कमेंट में लिखा, हॉनेस्टली मैं तो यहाँ बस ये देखने आया था कि हमारी नंबर 1 ब्यूटी सनाया डेट पर कैसे तैयार होकर आने वाली है। लेकिन मानना पड़ेगा, ये रोहन कोहली हमारी सनाया के साथ परफेक्ट जोड़ी बना सकता है। बिल्कुल मेड और फॉर ईच अदर टाइप की जोड़ी। उस पर रिप्लाई करते हुए किसी दूसरे लड़के ने कहा, हाँ मैं तो उस रोहन कोहली से मुकाबला करना चाहता था। मैं हमारी नंबर 1 ब्यूटी सनाया का बहुत बड़ा चाहने वाला हूँ। लेकिन रोहन कोहली को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मिस सनाया उसके सामने मुझे तो बिल्कुल चूज़ नहीं करेगी। रोहन कोहली बहुत हैंडसम है, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। अब उसके बजाय कि मैं देवदास बन के बैठ जाऊं, मैंने फैसला किया है कि मैं मिस सनाया और रोहन कोहली की जोड़ी को पूरे दिल से सपोर्ट करूंगा। वैसे अब ऐसी भी बात नहीं थी कि लड़के सिर्फ रोहन के 10 ओकर्स में ही इम्प्रेस थे। कुछ लड़के तो रोहन की तारीफ करने की एक लॉजिकल वजह ढूंढ ली थी। एक लड़के ने शॉकिंग इमोजीज के साथ कमेंट करते हुए लिखा, क्या ये 4 सेशन होटल का ग्लास वेल रूम है? मैंने तो सुना है कि हमें इस होटल में टेबल बुक करने के लिए भी 3 महीने की वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवाना पड़ता है। और रोहन कोहली ने तो एक ही दिन में अपनी प्यार के लिए पूरा होटल बुक कर लिया। मानना पड़ेगा, लोग सच में इस न्यूज़ में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि उनकी नज़रों से छोटा डिटेल भी नहीं छूट रहा था। किसी और ने कमेंट करते हुए लिखा, होटल की बात छोड़ो यार, क्या किसी ने पूरे ग्लास वेल रूम के डेकोरेशन को देखा है? सिर्फ रोहन कोहली ही है जो रखा डिनर डेट के लिए इतना शानदार प्रिपरेशन कर सकता है। कैंडल लाइट, वाइन, फेमस शेफ और इतना ही नहीं, हमारा फेवरेट सिंगर भी वहाँ गाना गाने के लिए मौजूद हैं। ये सब देखकर तो हमारी नंबर 1 ब्यूटी सनाया की आंखें चमकने लगेगी। ये सारे कमेंट खुद रोहन पढ़ रहा था। उसने टेबल के अपने साइड पर एक टैब रखा हुआ था जिसके जरिए वो इन सारे कमेंट्स को पढ़ रहा था। जब उसने देखा कि सब उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे तो रोहन के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान छा गई। लेकिन एक अगला कमेंट पढ़ने के बाद रोहन का एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गया। इस कमेंट में लिखा था, क्या सनाया का निकम्मा एक्स हस्बैंड आहान भी ये वीडियो देख रहा है? अगर वो भी हम सब की तरह वीडियो को देख रहा है तो कोई उसे जाकर कहो कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अब सनाया को उसके जैसे हैवान से छुटकारा मिल गया है और वो हमेशा के लिए खुश रहने वाली है। अगर किसी को आहान रास्ते में भी दिखे तो उसे एक थप्पड़ याद से मार देना। जब रोहन ने देखा कि उसका प्लान सच में वर्क कर रहा था तो रोहन की आंखें चमकने लगी। वो मन ही मन में बोला, देखो आहान देखो, रोहन कोहली से पंगा लेना तुम पर बहुत ही भारी पड़ने वाला है। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी रूपल को मुझसे छीनना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जब रोहन ये सब सोच कर बहुत खुश हो रहा था, ग्लास वेल रूम का दरवाज़ा बाहर से खुला। होटल के बाहर खड़े रिपोर्टर्स के कैमरास और फोकस रोहन से हटा और दरवाजे की तरफ जाकर रुका। जैसे ही सबको इंतजार था, सनाया 4 सेशन होटल के ग्लास वेल रूम के अंदर थी। लेकिन ना ही व्यूवर्स ने और ना ही रिपोर्टर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। सनाया ने एक बहुत ही सादा सा पीले रंग का जंप सूट पहना हुआ था जो कि सनाया का कजल लुक डिस्प्ले कर रहा था। ना ही सनाया के चेहरे पर कोई मेकअप था और ना ही कोई खूबसूरत सी हेयर स्टाइल। सनाया ने तो बालों का बस एक सिंपल सा बन बनाया हुआ था और चेहरा बहुत ही प्लेन। कोई भी देखकर ये बता सकता था कि सनाया अपने घर से सीधे यहीं आई थी। मगर इस नो मेकअप अप लुक में भी सनाया किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। शायद सनाया के इस लुक से सबको ये पता चल रहा था कि उसकी खूबसूरती किसी मेकअप या ब्रांडेड ड्रेस के मोहताज नहीं थी। लेकिन सनाया का लुक आज लोगों को हैरान नहीं कर रहा था। जिस वजह से सभी दंग रह गए थे वो ये भी कि सनाया अकेले नहीं थी। 4 सेशन होटल के उस डेकोरेटेड ग्लास वेल रूम में सनाया किसी
हाइटेड और स्मार्ट लड़के का हाथ पकड़कर आई हुई थी। सनाया ने उस लड़के की बाजू को कुछ इस तरह पकड़ा था कि कोई भी ये देखकर पूरे यकीन के साथ कह सकता था कि सनाया उस हाइटेड और स्मार्ट लड़के के साथ बहुत कंफर्टेबल थी। ये हाइटेड और स्मार्ट लड़का और कोई नहीं, खुद आहान था। लाइव व्हाट्सएप और पर कमेंट की बाढ़ आ गई। कुछ लोग सनाया के लुक के चर्चे कर रहे थे, कुछ लोगों को आहान का यहाँ आना अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो आहान को बुरा भला कहते हुए कमेंट सेशन कर रहे थे। कुछ लोग रोहन के इस परफेक्ट डिनर डेट के बर्बाद होने का दुख मना रहे थे, मगर इस सब में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें आहान को देखकर अच्छा लग रहा था। वो सब आहान को सपोर्ट थे, क्योंकि अब तक रोहन ने उन सबको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया था, इसलिए वो सब खामोश बैठे थे। लेकिन जब आहान आ गया था तो वो सब आहान को चेयर अप करने लगे। एकदम से जब रोहन ने कमेंट सेक्शन में इतने सारे कमेंट्स देखे तो उसने अंदाज़ा लगा लिया कि सनाया आ गई होगी। उसने जल्दी से टैब को बंद किया और खड़ा हो गया। रोहन ने पलटकर सनाया को देखा तो वो दंग रह गया। ऐसी बात नहीं थी कि रोहन आहान को देखकर शौकता, मगर सनाया की खूबसूरती रोहन को हैरान कर रही थी। वो सनाया को देखने में इतना खो गया कि रोहन का ध्यान आहान पर पड़ा ही नहीं। रोहन ने सनाया की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा दिए और मन ही मन में बोला, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मैंने तो मिस सनाया को बस आहान से बदला लेने के लिए इस सब में इन्वॉल्व किया था, लेकिन ये किसी एंजल से कम नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि रूपल इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर मिस सनाया की बात ही कुछ और है। क्या इतनी खूबसूरत बीबी होने के बाद भी आहान को किसी और को देखना था? हद है, लेकिन ये बात सच है। अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो उससे बेहतर दरवाज़ा खोल देता है। अगर रूपल ने मुझे धोखा ना दिया होता तो मैं कभी भी मिस सनाया जैसी एंजल से नहीं मिल पाता। रोहन के दिमाग में एक ही वक्त कई सारी बातें चल रही थी। उन सबको इग्नोर करके रोहन ने एक गहरी सांस ली और सनाया कैसे आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। सनाया, तुम आ जाओ, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर जब तक रोहन अपनी बात पूरी कर पाता, सनाया वहाँ से आगे चली गई। उसने रोहन को इंटरेक्टेड इतना ज़्यादा जरूरी नहीं समझा और जाकर खाली चेयर पर बैठ गई। रोहन को सनाया के इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो पीछे पलटकर उससे बात करने की कोशिश करने लगा। तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, आहान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आगे इस डिनर डेट पर क्या होने वाला था? क्या रोहन किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाला था? आहान और सनाया मिलकर क्या करने वाले थे? जहां एक तरफ सनाया को देखने के बाद रोहन कोहली के दिल में लड्डू फूट रहे थे, सनाया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने सामने खड़े इस हैंडसम मगर घमंडी लड़के को देखकर सनाया का मुंह बन गया। उसने मन ही मन में कहा, ये लड़का इतना ढीठ कैसे हो सकता है? एक तो इस रोहन कोहली ने मेरे जैसी शादीशुदा लड़की में इंटरेस्ट लिया, और तो और इसने मुझे खरीदने की कोशिश की। अगर आहान के कहने पर ना होता तो इस वक्त मैंने रूपल को यहाँ बुला लिया होता, फिर हम दोनों इसे चप्पल से पीटते, इतनी मार खिलाते, फिर कभी लड़की क्या कुछ भी खरीदने के बारे में सोच भी ना पाता। अपने पैसों का इतना ही घमंड है तो सांस क्यों लेता है? पैसों पर ही जिए। सनाया को रोहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सनाया, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर जब तक रोहन अपनी बात पूरी कर पाता, सनाया वहाँ से आगे चली गई। उसने रोहन को एंटरटेन करना ज़्यादा जरूरी नहीं समझा और जाकर खाली चेयर पर बैठ गई। रोहन को सनाया के इस बर्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आहान कुछ ज़्यादा ही लकी है। एक ही वक्त पर दो खूबसूरत औरतों के साथ ताल्लुक़ रखा रहा था। एक तरफ रूपल जो खुद इतनी खूबसूरत लड़की है और दूसरी तरफ सनाया जो उसकी बीवी है। पर कोई बात नहीं, अब से सनाया मेरी होगी, रोहन ने मन ही मन में कहा। उसे वैसे भी कभी इसी लड़कियां पसंद नहीं थी, शायद इसी वजह से वो कई सालों से रूपल जैसी लड़की से प्यार करता था। रोहन पीछे पलटकर सनाया से बात करने ही कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, आहान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब दरवाज़ा खुला था, रोहन ने सिर्फ सनाया को ही देखा था, इसलिए उसे उसे एकदम से आहान को यहाँ देखकर अजीब सा लगा। अब ऐसी बात भी नहीं थी कि रोहन ने सनाया के इस मिडिल क्लास पति के यहाँ होने की उम्मीद नहीं की थी। उल्टा रोहन तो चाहता था कि आहान यहाँ पर आकर पूरी मीडिया के सामने कोई तमाशा खड़ा करे। मगर प्रॉब्लम यह थी कि आहान के यहाँ आकर बड़ी शांत रूप में था। एकदम से रोहन गुस्से में पैर पटकते हुए आहान के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, तुम मेरी जगह पर क्यों बैठ गए हो? उठो यहाँ से अभी।
रोहन के लहजे से गुस्सा और नफरत टपक रही थी, मगर आहान आराम से रोहन की कुर्सी पर बैठा था और आगे वाली चेयर पर सनाया बैठी थी। अब क्योंकि ये एक रोमांटिक डिनर डेट थी तो बेवकूफ़ी यहाँ तीसरे इंसान के बैठने की जगह रखता हो, और रोहन इतना बेवकूफ़ नहीं था। रोहन जब उसकी जगह पर घूर घूर कर देख रहा था, आहान ने कोई परवाह किए बिना जवाब के बदले उल्टा सवाल कर लिया, क्या इस कुर्सी पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है रोहन? तुम रोहन को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इस मिडिल क्लास चिप आहान को यहाँ से बाहर फिकवा दे। लेकिन अचानक से रोहन की नज़र ग्लासवेल रूम के बाहर गई। रिपोर्टर्स बाहर ही खड़े थे और लाइव स्ट्रीमिंग भी चल रही थी। नहीं, मैं जल्दबाजी में आकर रोमांटिक इमोशनल नहीं हो सकता। इस आहान को धक्के मार के बाहर निकालना मेरी पब्लिक इमेज के लिए सही नहीं होगा। उससे सब कुछ बिगड़ सकता है। वेटर को कहकर यहाँ पर एक और चेयर लाने के लिए कह देता हूँ। अब मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, रोहन ने मन ही मन में कहा और वेटर को बुलाने लगा। दूसरी तरफ जब ये सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था, लोगों ने लगातार कमेंट करना शुरू किया। ये कचरे का डिब्बा कहाँ से आ गया? थोड़ी देर के लिए अच्छा रोमांस तो देखने देते। वैसे इस बिगड़े हुए घर जमाई में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? किसी ने कमेंट करते हुए लिखा। किसी और ने लिखा, यह आदमी कितनी मोटी चमड़ी का है, शर्म नाम की तो इसमें कोई चीज़ शामिल है ही नहीं। अब तक हमारी नंबर 1 ब्यूटी सनाया को तंग करने के बाद जब वो थोड़ी खुशियाँ ढूंढ रही थी तो इस कमीने से देखा नहीं गया। इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, इसे मोटी चमड़ी नहीं बेशर्मी कहते हैं। ना ही ये इंसान खुद खुश रहना चाहता है और ना ही किसी और को खुश रहने दे सकता है। हे भगवान, ऐसे लोगों को सजा क्यों नहीं देता? लोगों की इन सारी बातों से अनजान रोहन ने सोचा कि अब जब आहान ने यहाँ आकर उसकी और सनाया की डेट खराब कर ही दी है तो रोहन इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा ले। उसने मन ही मन में कहा, आहान के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम तो सीधे यहीं आ गए, लेकिन अब मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि रोहन कोहली कौन है। रोहन ने फिर चुटकी बजाकर एक अजीब सी स्माइल के साथ सनाया और आहान को देखा। जैसे ही चुटकी बजी, कुछ वेटर्स ग्लासवेल रूम के अंदर तरह तरह की लजीज डिश लेकर आ गए, जिन्हें देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता था। वो सारी डिशेज ना ही सिर्फ दिखने में लाजवाब थी, लेकिन उनकी खुशबू भी बड़ी बढ़िया थी। वेटर्स ने एक एक करके सारी डिशेस टेबल पर रख दी। उसके बाद एक वेटर अपने हाथ में एक रेड वाइन की बोतल लेकर आया। उस वेटर ने बहुत ही समझदारी के साथ अपने आज के मेन बॉस रोहन कोहली की तरफ देखा और रोहन का इशारा समझ गया। उस वेटर को वो वाइन सिर्फ 2 ही ग्लास में सर्व करनी थी। एक ग्लास खुद रोहन कोहली के लिए और दूसरा ग्लास सामने बैठी खूबसूरत लड़की के लिए। उस वेटर ने वैसा ही किया। हाथ में पकड़ी वाइन की बोतल से सर्व करने के बाद एक गिलास सनाया के आगे रख दिया और दूसरा रोहन कोहली के सामने बढ़ा दिया। अपना काम करने के बाद वो वेटर चुपचाप ग्लासवेल रूम के बाहर चला गया। रोहन ने सामने रखा वाइन का गिलास हाथ में पकड़ते हुए आहान से कहा, आहान, क्या तुम्हें पता है ये कौन सी वाइन है? रोहन ने आहान से ये बात इस तरह पूछी थी मानो वो आहान का मजाक उड़ा रहा था। ये बात जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि वो आहान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। आहान को भी ये बात पता थी और इसीलिए उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे नहीं पता। रोहन को आहान से इसी जवाब की उम्मीद थी। उसने एक टेढ़ी स्माइल के साथ आहान से कहा, यह बात नॉर्मल है कि तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा। ये नॉर्मल वाइन है, रोमानी वाइन है, जिसे खास फ्रांस से बुलवाया है। अगर अभी की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वाइन की सिर्फ 500 बोतलें मौजूद हैं। और हाँ, ये भी बता दूं कि इस वाइन को खरीदना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। लोग तो इस वाइन की बोतल को भी देखने के लिए तरसते हैं, उसे चखना तो दूर की बात है। वैसे आहान, तुम बहुत लकी हो, तुमने रोमानी वाइन की ये बोतल अपनी आंखों से देख ली है। रोहन इस तरह बात कर रहा था मानो किसी भिखारी को सोने के कंगन के बारे में बता रहा हो। ये वाइन 1982 में फ्रांस में बनाई गई थी और उसके 20 साल बाद इस वाइन को दुनिया भर में बेचा गया। अब कोहली खानदान इतना अमीर था कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोतलें तो खरीद ही ली थी, इसलिए रोहन को इस बात का दिखावा करना बहुत ही ज़रूरी लग रहा था। लेकिन रायजादा जैसे रईस खानदान को इस रोमानी रेड वाइन की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। उन्होंने तो अपने घर के स्टोर रूम में इस रोमानी रेड वाइन की कम से कम 100 बोतलें स्टोर करके रखी थी, ताकि अपने
एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट कर सके। आहान को इस रेड वाइन के एक गिलास का क्या ही इम्पोर्टेंस हो सकता था। अपने घर के उस कोने को याद करने के बाद जहाँ पर इस रोमानी वाइन को किसी कचरे की तरह रखा जाता था, आहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस दिन रोहन कोहली के साथ साथ पूरी शिमला को आहान की असली पहचान का पता चलेगा, वो सब कैसे रिएक्ट करेंगे। जब रोहन कोहली ने देखा कि आहान बहुत ही शांत बैठा हुआ था, उसने कुछ सोचा, फिर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ रोहन ने आहान की तरफ देखा और उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या तुम जानते हो कि मैंने वेटर को तुम्हें ये रोमानी वाइन देने से मना क्यों किया था? रोहन का ये सवाल बहुत ही ऑब्वियस था। अगर आहान की जगह कोई और होता तो ये बात सुनकर गुस्से से तमतमाने लगता, लेकिन आहान की तो बात ही कुछ और थी। आहान ने एक नॉर्मल सी स्माइल के साथ रोहन से जवाब दिया। वो बोला, क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारी एक्सपेंसिव और रेरल रोमानी वाइन का एक गिलास वेस्ट हो जाएगा, है ना? आहान का जवाब बहुत ही सीधा और लॉजिकली था। वैसे तो ये बात रोहन को ताना मारने के लिए कही गई थी, लेकिन क्योंकि ये एक नासमझ और अलहड़ लड़का था, वो ये समझ नहीं पाया और एक्साइटेड लगते हुए आहान से बोला, एक्चुअली तुम्हें अपने बारे में सही जानकारी है। मैंने इसलिए ये रुमानी वाइन तुम पर वेस्ट नहीं की। वो क्या है ना, वाइन उन्हीं लोगों के लिए होती है जिन्हें उसकी कदर होती है, उसका नॉलेज होता है। रुमानी वाइन तो दूर की बात है, तुम तो एक नॉर्मली वाइन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जाहिर सी बात है, तुम्हें वाइन का क्या ही पता होगा। अहन, तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास अनाड़ियों को तो बार ही पीनी चाहिए। रोहन बहुत ही सीरियस होकर आहान का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन इस सब से आहान को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा आहान को देखकर कोई भी ये बात आसानी से कह सकता था कि आहान इस सिचुएशन को बहुत इंजॉय कर रहा था। रोहन का इतना बचकाना बर्ताव आहान को इंटरटेन करने का काम कर रहा था। मगर जब सनाया ने देखा कि रोहन कोहली को अपने फैमिली के पैसे पर और रुतबे का इतना घमंड था, तो वो गुस्सा हो गई। सनाया ने एक नज़र शांति से बैठे आहान को देखा और अपने दांत पीसते हुए मन ही मन में बोली, ये अमीर खानदान का बिगड़ा हुआ लड़का अपने आप को क्या समझ रहा है? अगर इसके फैमिली के पास थोड़ी ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि ये किसी की भी बेइज्जती ऐसे करेगा? बेशर्म कहीं का। आज तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। सनाया की आंखों में अजीब सी डिटरमिनेशन झलक रही थी। अगर कोई उसे इस तरह इंसल्ट करने की कोशिश करता तो शायद सनाया इस सब को सह भी लेती, मगर रोहन ने आहान को अपॉइंट करने की कोशिश की थी। सनाया ये सब हाथ पर हाथ रख के देख नहीं सकती थी। रोहन ने आहान का मजाक उड़ाने की इरादे से अपनी चुटकी बजाकर वेटर को बुलाया। वेटर भी तुरंत वहां आ गए। रोहन ने फिर आहान की तरफ देखकर कहा, इस आहान के लिए वो लोकल बियर लेकर आओ, ज़्यादा महंगी वाली मत लाना। ऐसा नहीं है कि मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसों की मुझे क्या कमी है। वो तो ये आहान सस्ती वाली बियर ही पीता होगा, इसे महंगी ब्रांडेड हजम नहीं होती होंगे। अपने आखिरी शब्द कहते हुए रोहन कोहली खुद ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वेटर्स भी आहान की तरफ थोड़ी अजीब नज़रों से देखने लगे। वक्त बर्बाद किए बिना उन्होंने तुरंत रोहन कोहली की बात पर हामी भर दी और ग्लासवेल रूम से बाहर जाने लगे। तभी सनाया ने उन्हें आवाज़ लगाते हुए कहा, रुकिए, मेरी एक बात सुनिए। सनाया अब क्या करने वाली थी? क्या सनाया की इस बात से इंटरफेयर करने की वजह से आहान का प्लान बिगड़ने वाला था? आखिर आहान का क्या प्लान था? अगर कोई उसे इस तरह इंसल्ट करने की कोशिश करता तो शायद सनाया इस सबको सह भी लेती, मगर रोहन ने आहान को अपॉइंट करने की कोशिश की थी। सनाया सब हाथ पर हाथ रखे तो नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने सीधा वेटर से कहा, एक नहीं दो सस्ती वाली बियर लेकर आना, मैं भी बियर ही पीना चाहती हूँ। इस बात से रोहन कोहली दंग रह गया। एक तो उसने सनाया से इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने बढ़िया वाइन छोड़कर सस्ती बियर पीना कैसे परफेयर कर सकती थी, लेकिन उसके बाद रोहन एक असली कन्फ्यूजन के बीच फंस गया। रोहन ने हैरान कर रहा मन ही मन में कहा, क्या मिस सनाया मुझसे नाखुश है, इसलिए रोमानी वाइन छोड़कर सस्ती बियर पी रही हैं, या फिर वो इस सबसे ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मिस सनाया आहान को सपोर्ट कर रही है?
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अगले ही पल रोहन कोहली ने एक बड़ी झूठी मुस्कान के साथ बोला, ओह तो मिस सनाया को भी बियर पसंद है। मिस सनाया, आपने मुझसे पहले ही कह दिया होता तो मैं स्पेशल बियर का इंतज़ाम कर लेता। वैसे कोई बात नहीं। आगे रोहन कोहली ने वेटर को बियर लाने को कहा। वैसे तो बहुत गुस्सा भी था और इरिटेट भी, लेकिन अब वो मीडिया के सामने ये सब बिगड़ने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने नॉर्मल होने का प्रश्न किया। जब तक वेटर बियर लाने गया, रोहन के दिमाग में कई सारी बातें घूमने लगी। उसने अपने आप से ही कहा, क्या मिसेस यामिनी गिल ने ये नहीं कहा था कि मिस सनाया एक अच्छे लाइफ पार्टनर के इंतज़ार में है और वो आहान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो फिर अब क्या हो गया। इन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सनाया और आहान की रोमांटिक डिनर डेट पर हैं। कबाब में हड्डी बनकर आ गया हूँ मैं। अगर 50 करोड़ रुपए देने के बाद भी मैं इस आहान से बदला नहीं ले पाया तो मुझे मिसेस यामिनी गिल के साथ खुद बात करनी होगी। रोहन कोहली का परेशान होना जाहिर सी बात थी। सनाया की जगह कोई दूसरी लड़की होती तो अब तक रोहन से इम्प्रेस्ड हो गई होती, मगर सनाया की नज़रें तो हमेशा से आहान पर ही टिकी हुई थी। अब रोहन ने देखा कि बेटर बियर के कैन लेकर आ गया था और वो भी ज़्यादा इरिटेट होने लगा। जो कुछ भी रोहन ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। रोहन के प्लान के मुताबिक अब तक सनाया को तो उससे इम्प्रेस हो ही जाना चाहिए था, मगर इम्प्रेस होना तो दूर की बात थी। सनाया ने अब तक रोहन कोहली से सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। रोहन ने इस पूरी सिचुएशन का जिम्मेदार आहान को ठहरा दिया। अगर आहान यहाँ ना होता तो शायद रोहन और सनाया के बीच में इतना टेंशन ना होता, मगर ऐसी बात भी नहीं थी कि रोहन ने सनाया को खुश करने की कोशिश नहीं की थी। पूरे शिमला में जिस रोमांटिक डिनर डेट का ऐसा अरेंजमेंट कोई भी नहीं कर सकता था, उस डिनर डेट का रोहन ने इंतज़ाम किया था। दुनिया की बेहतरीन और ख़ास वाइन भी मंगवाई थी और इतना ही नहीं, उसने तो काफ़ी फेमस सिंगर को भी बुलाया था। सिंगर के बारे में सोचने के बाद रोहन कोहली ने एक बार फिर से सनाया को इम्प्रेस करने की कोशिश शुरू कर दी। रोहन ने सनाया की तरफ देखकर कहा, मिस सनाया, मैंने आपकी मोम मिसेस यामिनी गिल से ये सुना था कि आपको पियानो से बहुत दिलचस्पी है। रोहन का सिटीजन साहब था। अब तक रोहन आहान को नीचे दिखाने में फेल हो गया था। उसने सोचा कि क्यों ना सनाया पर फोकस किया जाए, और वैसे भी पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट को खरीदना या फिर सीखना आहान जैसे मिडिल क्लास से चीप के लड़के के बस की बात नहीं थी। तो बस इसी जाहिर है कि आहान इस मामले में रोहन को टक्कर नहीं दे सकता था, क्योंकि सनाया के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। तो उसने बेमन से हाँ में सिर हिला दिया। रोहन के चेहरे पर एक कामयाबी की मुस्कान झलकने लगी। उसने आहान की तरफ देखकर अपने आप से ही कहा, हाँ, ये आहान क्या मुझे अपनी तरफ बेवकूफ़ समझता है। भले ही कई सालों से मैंने रूपल के अलावा किसी दूसरी लड़की को चूज़ नहीं किया, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लड़कियों को आसानी से पटाया जा सकता है, एक तो पैसे का शो ऑफ करके, जिससे लड़कियों को ये बात पक्का पता चल जाती है कि उनका फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। लेकिन मिस सनाया उन आम लड़कियों जैसी नहीं है, इसलिए उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मुझे अपना टैलेंट दिखाना होगा। और अब ऐसा भी नहीं है कि मुझ में टैलेंट की कोई कमी है। अगर चाहूँ तो मिस सनाया को ऐसे इम्प्रेस कर सकता हूँ। रोहन बहुत देर से अपने आप में ही बात कर रहा था। सनाया और आहान को साथ में बियर पीते हुए देखकर रोहन अपने होश में वापस लौटा। उसने एक बार फिर से सनाया का नाम पुकारा और बोला, ऐसा है कि मिस सनाया, मुझे भी पियानो और म्यूजिक बहुत पसंद है। मुझे तो पियानो का इतना शौक़ है कि मैं बचपन से ही पियानो बजाना सीखने आया हूँ। कॉलेज के वैकेशन में तो मैं पियानो के बारे में और डिटेल से सीखने के लिए यूरोप भी चलाया गया था। अब मैं अपने आप की तारीफ करने के लिए मुंह से करूं तो अच्छा नहीं लगेगा। रोहन की इस बात से सनाया बहुत ज़्यादा एग्री करती थी। उसने रोहन की तरफ घूर कर देखा और फिर मन ही मन में बोली, क्या ये रोहन कोहली अपने ऊपर किताब लिख रहा है? क्या मैंने उससे इस पियानो में इन लर्निंग हिस्ट्री के बारे में पूछा भी था? कब से अकेले ही बक बक कर रहा है। थैंक गॉड कि रोहन को कम से कम इस बात का अंदाज़ा तो है कि हमें खुद की तारीफ करके लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। अभी अभी सनाया को ये सोचकर थोड़ी राहत मिली कि अब रोहन कोहली ज़्यादा बातें करके उसे और आहान को इरिटेट नहीं करने वाला था।
लेकिन ये सो कॉल्ड रोमांटिक डिनर डेट सनाया के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली थी। अब सनाया रोहन की खामोशी का शुक्र मना रही थी। रोहन ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, हमें खुद कैसे तारीफ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मिस सनाया, क्यों ना मैं खुद ही पियानो बजाकर आपको मेरे टैलेंट की झलक दिखा दूं। जैसे ही सनाया ने रोहन कोहली की ये बात सुनी, वो बेचारी सी बोलती बंद हो गई। इस सवाल का सनाया का क्या रिएक्ट करना एक्सेप्ट था। वो तो खुद ही हैरान थी कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक जब सनाया ने उसे कुछ नहीं कहा तो रोहन ने उसके जवाब को हाँ में कंसिडर कर लिया और सनाया को कुछ करने का मौका दिए बगैर ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और जाकर ग्लास बेल्ट रूम के बीचों बीच रखे हुए पियानो के सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। आहन को ये सब बातें बहुत ही एमेचर और बचकाने लग रही थी, इसलिए उसने उस सबको नज़रअंदाज करना ही सही समझा। जैसे रोहन कोहली जाकर पियानो के सामने बैठा गाना गाने लगा, आए हुए सिंगर भी हैरान रह गए थे। रोहन इस वक्त जिस पियानो के सामने बैठा हुआ था वो दिखने में बहुत ही बड़ा और एलिजेट था। पियानो बजाना हर किसी के बस की बात नहीं थी और ना ही कोई सिर्फ टाइम पास करने के लिए इससे इतने बड़े पियानो के साथ खेल सकता था। लेकिन जब रोहन कोहली ने उस बड़े से एलिजेंट पियानो पर अपनी उंगलियां टिकाई, सब देखते ही रह गए। रोहन बहुत ही कमाल का म्यूजिक बजा रहा था। ये रोहन कोहली का पर्सनल कंटेंट था। जब ये से रोहन ने पियानो प्ले करना शुरू किया था, रिपोर्टर्स ने अपने कैमरे उसकी तरफ मोड़ दिए थे। जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग पर लोगों ने ये नज़ारा देखा तो एक बार फिर से रोहन कोहली की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। उन सब ने जब देखा कि रोहन अपनी लंबी और खूबसूरत उंगलियों से पियानो बजा रहा था, सभी व्यूअर्स और फेयर टेल का कोई प्रिंस याद आ गया। उन सबको लगा मानो सच में कोई परियों की कहानी थी और रोहन कोहली सनाया का प्रिंस चेयरमैनिंग था। लोगों के कमेंट एक बार फिर से शुरू हो गए, हमारा रोहन कोहली पियानो बजाते हुए कितना हैंडसम लग रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं उसे किसी की नज़र ना लग जाए। किसी लड़की ने कमेंट करते हुए कहा, यह बात जाहिर थी कि रोहन कोहली लोगों में बड़ा ही पॉपुलर था। उसके सपोर्टर्स इतने ज़्यादा थे कि उन सब में मिलकर कुछ ही दिनों में रोहन कोहली को एक सेंसन ओनल सेलिब्रिटी बना दिया था। उस लड़की के कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी दूसरे यूजर ने लिखा, नज़र लगने वाली है। मैं तो यकीन के साथ बता सकती हूँ कि नज़र लग गई है हमारे प्रिंस चेयरमैनिंग को। जरा रोहन कोहली की तरफ तो देखो, वो बड़े बड़े म्यूजिशियन को टक्कर देने की महारत रखता है। मुझे नहीं लगता कि इतनी खूबसूरती से कोई पियानो बजा पाता होगा जितना हमारा रोहन बजा रहा है। लड़कियां तो रोहन कोहली के पूरे ऑपरेशन की दीवानी ही हो गई थी। एक लड़की ने तो पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर अपने प्यार का इजहार करते हुए लिखा, ओ माय गॉड रोहन कितना कमाल लग रहा है यार, तुम तो हर एक बात में परफेक्ट हो। लव यू रोहन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ जलन भी पीछे पीछे आ ही जाती है और इस बात का एक्सप्लेन इस कमेंट सेशन में झलक रहा था। एक लड़की ने कमेंट करते हुए कहा, यार ये सनाया गिल का क्या नसीब है यार, इसे तो रोहन कोहली जैसा टैलेंटेड लड़का मिला है। मैं तो कहती हूँ कि सनाया गिल को रोहन को और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए और रोहन के साथ शादी कर लेनी चाहिए। भले ही मेरा रोहन तो सबसे बेस्ट लड़की को डिज़र्व करता है, लेकिन अगर उसे सनाया पसंद है तो वो ही सही, हमारा रोहन तो एक असली सोना है। इस तरह की कई सारे कमेंट्स इस लाइव स्ट्रीमिंग के नीचे तहलका मचा रहे थे। दूसरी तरफ फोर सीसिंग होटल के ग्लास वॉल रूम में रोहन कोहली के पियानो परफॉर्मेंस में भी कमाल का तहलका मचा रखा था। पियानो पर उसकी उंगलियां पानी की तरह चल रही थी और माहौल में पूरी तरह से म्यूजिक भरा गया था। हर कोई जो इस म्यूजिक को सुन रहा था, कोहली की तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। इस वक्त रोहन एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन बाथवेवन में कंपोज की हुई एक धुन बजा रहा था। उस धुन का नाम था टू एलिक। ये एक बहुत ही पॉपुलर लेकिन पियानो पर बजाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल धुन थी। ये धुन बेजवन में 1810 में अपनी एक स्टूडेंट के लिए बजाई थी। टू एलिक दुनिया के सबसे रोमांस और पसंदीदा मेलोडियस में एक मानी जाती थी। भले ही रोहन कोहली उस धुन को बजाने में ज़्यादा परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो भी बजा रहा था वो सुनने में अच्छी लग रही थी।
जब सना ने धुन सुनी तो वो थोड़ी हैरान थी। सना ने पियानो बजा रहे रोहन की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, मुझे तो लगा था कि रोहन कोहली पियानो का बहाना बनाकर मेरा दिल जीतना चाहता था और ये सब सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए या फिर आहन को नीचा दिखाने के लिए होगा। मगर नहीं, मानना पड़ेगा कि रोहन सच में बहुत अच्छा पियानो बजा लेता है। थोड़ी देर में रोहन ने पूरी धुन बजा ली और पियानो के आगे से हट गया। उसने फिर सनाया की तरफ देखकर कहा, मिस सनाया, क्या आपको मेरी बजाई हुई बात वे धुन में कोई गलती नजर आई है? रोहन जानता था कि सनाया नहीं, वहाँ कोई मौजूद हर कोई उसकी तारीफ ही करने वाला था। लेकिन अगले पल किसी ने कहा, इस धुन के परफॉर्मेंस में बहुत सारी गलतियाँ थी। रोहन कोहली से ये बात किसने कही थी? इस सो कॉल्ड रोमांटिक डिनर डेट में आगे क्या होने वाला था? आहन क्या करने वाला था? अब तक वो इतना शांत बैठा हुआ था। वैसे तो बहुत लोग थे रोहन की तारीफ करने वाले थे, मगर कुछ कमेंट ऐसे भी थे जिनमें आहन को बहुत भला बुरा कहा जा रहा था। उन लोगों ने लिखा, क्या ये परफॉर्मेंस देखने के बाद भी उस निकम्मे आहन ने यहाँ रुकने की हिम्मत बची हुई है? बेशरम कहीं का। इस पर रिप्लाई करते हुए किसी और ने कहा, अगर मैं सनाया आहन की जगह होता तो कब का अपना मुंह छिपाकर भाग गया होता। उन सब में आहन के बारे में ऐसी राय बना ली थी कि कोई वो कुछ कहे या ना कहे, कुछ आहन से नाखुश भी होते हैं थे। किसी ने तो इस तक कह दिया कि अब कोई पागल भी समझ जाएगा कि आहन रोहन कोहली के नाखून के मेल के बराबर भी नहीं है। रोहन भले ही इन सारे कमेंट को पढ़ नहीं पा रहा था, मगर वो इतना तो जानता ही था कि उसके परफॉर्मेंस के बाद सिर्फ लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग ही नहीं, खुद सनाया भी इम्प्रेस हो गई होगी। इसलिए रोहन काफ़ी खुश था। मिस सनाया, आपको मेरी बजाई हुई ये धुन पसंद आई? क्या आपको इसमें कोई भी गलती नज़र आई? सनाया क्या कर सकती थी? ऑफ कोर्स रोहन ने बहुत अच्छे से ये धुन बजाई थी। सनाया खुद इतना अच्छा नहीं बजा पाती। रोहन जानता था कि सनाया ही नहीं, वहाँ मौजूद हर कोई उसकी तारीफ ही करने वाला था। इसलिए जानबूझकर उसने सनाया को ये सवाल किया था। सनाया भी रोहन की तारीफ में कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले कुछ हुआ। अगले ही पल एक आवाज़ आई, इस धुन को बजाने में बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। ये बात आहन ने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कही थी। ये सुनते ही रोहन के चेहरे का रंग पूरी तरह बदल गया, क्योंकि उसने बिल्कुल भी ऐसे किसी फिक बेड की उम्मीद नहीं की थी। कुछ देर की अफोर्ड सन्नाटे के बाद फाइनली रोहन का मुंह खुला और इरिटेट होकर कहा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? साफ साफ कहो, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? रोहन कोहली को इस वक्त आहन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार ये आहन अपने आप को क्या समझ रहा था? पहले तो आहन ने रोहन कोहली की इतनी परफेक्ट प्लानिंग डेट खराब कर दी, जाकर रोहन की जगह पर भी बैठ गया। सिर्फ आहन की वजह से ही तो रोहन कोहली अब तक सनाया के साथ ढंग से कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाया था, और अब इतनी मेहनत से बजाई हुई धुन पर भी आहन रोहन को टोक रहा था। रोहन कोहली की जगह अगर कोई भी होता तो अपसेट हो जाता, पर आहन ने बहुत ही सीधे तरीके से कहा, रोहन, इसमें ना समझने जैसी बात क्या है? मैंने कहा कि तुमने अभी अभी जो धुन बजाई है उसमें कहीं सारी गलतियां हैं। आहन ने जब बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात को दोहराते हुए रोहन ऑफडेड महसूस करने लगा। उसने इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि आहन इतना ज़्यादा ढीठ हो सकता था। गुस्से से आग बबूला हो रहे रोहन कोहली ने आहन से कहा, कचरे के डिब्बे, निकम्मे आहन, तुम्हें पियानो के बारे में पता ही है क्या जो तुम मुझे गलत कह रहे हो? रोहन कोहली ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी ये बात कह दी। उसे इस वक्त किसी की कोई फिक्र नहीं हो रही थी, ना ही सनाया की और ना ही लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे पब्लिक की। अब रोहन कोहली ने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बेचारा कहाँ जानता था कि आहन और पियानो का क्या रिश्ता था। जब से आहन 3 साल का था तब से उसकी मोम नैना माथुर ने उसे पियानो बजाना सिखाया था। आहन की छोटी सी उंगलियों को अपने हाथ में लेकर नैना माथुर पियानो की बड़ी बड़ी कीज को प्ले किया करती थी। नैना माथुर खुद एक बहुत ही फेमस पेंटिस्ट थी। उन्होंने पूरे यूरोप में एक टैलेंटेड पेंटिस्ट के दौर पर जाना पहचाना बनाई हुई थी। नैना माथुर के टैलेंट की वजह से ही तो आहन के पापा आदित्य राय ज़्यादा की उनसे मुलाकात हुई थी। आगे ताल्लुक बढ़ता गया और उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन किसे पता था कि 20 साल बाद नैना माथुर को अपने ही पति की लापरवाही की वजह से जान खोने की नौबत आ चुकी थी। इस पूरे अरसे में आहन सिर्फ अपनी माँ के साथ रहा करता था, और अगर वो अपनी माँ नैना माथुर के वजूद का सबसे ज़रूरी हिस्सा पियानो ना जानता तो वो उनका बेटा कैसे कहला
या जा सकता था। जिस उम्र में बच्चे सही से पेंसिल भी पकड़ नहीं पाते थे, आहान ने टू एलिक बजाना सीख लिया था। और यह घमंडी और नासमझ रोहन उससे पूछ रहा था कि आहान को पियानो के बारे में पता ही क्या था। जब आहान ने रोहन कोहली का फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ सवाल सुना, उसके चेहरे पर इस सेरेक्स्टिक की स्माइल आ गई। आहान ने फिर रोहन कोहली से सवाल करते हुए कहा, क्या मुझे पियानो के बारे में कुछ पता नहीं हो सकता? क्या अब पूरी दुनिया के पेंसियोन पे पियानो पर कोहली परिवार का हक है? अपना यह सवाल करते हुए आहान के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। वैसे तो आहान के इस रिलैक्स्ड अंदाज को देखकर रोहन कोहली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। खास करके आहान का कोहली परिवार को मेंशन करना रोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की और फिर अपने दांत पीसते हुए आहान से बोला, अच्छा तो तुम्हें पियानो के बारे में पता है, अच्छी बात है। तो ज़रा मुझे ये बताओ कि मेरे परफॉर्मेंस में क्या गलतियाँ हुई? तुमने कहा कि मैंने बहुत बुरा बजाया, अब किया है तो तुम ही बताओ कि आखिर गलती कहाँ हुई थी? रोहन ने जब आहान से ये सवाल किया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा घमंड झलकने लगा। उसने आहान की तरफ चुनौती भरी निगाहों से देखते हुए मन ही मन में कहा, हाँ, क्या यह आहान अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है? क्या इसे लग रहा है कि इसके झूठे कॉन्फिडेंस को देखकर मैं घुटने टेक दूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी की हवा में यूं ही डींगे हाँकने से मैं रोहन कोहली हार नहीं मानता। अब देखते हैं कि ये क्या कर सकता है। वैसे भी पियानो जैसा हार्ड सीखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस आहान के बच्चे को तो पियानो का पी भी नहीं आता होगा। रोहन कोहली के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। सिर्फ वही नहीं, इस वक्त सनाया भी आहान के बारे में ही सोच रही थी। सनाया ने थोड़ा परेशान लगते हुए आहान की तरफ देखा और दिल ही दिल में बोली, लगता है इस रोहन कोहली की वजह से आहान थोड़ा ज़्यादा इनसिक्योर हो गया है और उसी के चलते चलते उसने रोहन के परफॉर्मेंस को क्रिटिस भी किया। लेकिन आहान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं पिछले 3 साल से आहान के साथ रह रही हूँ। अगर आहान की उंगलियों के पियानो बजाने का जरा भी टैलेंट होता तो ये बात मुझे पहले ही पता चल गई होती। लेकिन पियानो की थोड़ी सी जानकारी होना और टू एली जैसी धुन को गलत कहना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई जस्ट विश कि आहान आज किसी भी बड़ी भी मुसीबत में फंस कर अपना मजाक बना ले। सनाया को अपने पति की बड़ी फिक्र हो रही थी और ये बात जाहिर थी कि कोई भी अगर सनाया की जगह होता तो आहान के लिए अफोर्ड हो जाता। लेकिन आहान खुद इस पॉइंट पर इतना रिलैक्स था कि वो एक ही वक्त पर रोहन कोहली और सनाया दोनों की धड़कनें तेज कर रहा था। उसने रोहन के सवाल पर रिएक्ट करते हुए कहा, रोहन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनवाऊं? रोहन के पेंटिक्स पर जवाब देने जा रहे थे। उसने बहुत ही रौब के साथ आहान से कहा, हाँ हाँ बताओ। रोहन को लगा कि आहान बस बात को आगे ना बढ़ाने के लिए बहाना ढूंढ रहा था और अब ना ही वो कुछ कर पाएगा और ना ही कुछ बोल पाएगा, बस अपना मुंह छिपाकर भाग जाएगा। ये सोच सोच कर ही रोहन के दिल में लड्डू फूट रहे थे। लेकिन जब आहान ने अपना मुंह खोला तो वो लड्डू वापस जमने लगे। वो सिर्फ लड्डू नहीं, रोहन का चेहरा भी जमने लगा। आहान ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए रोहन से कहा, तो सुनो, पहली गलती, धुन की शुरुआत में तुमने प्रेल्यूड बजाना चाहिए थी, लेकिन तुमने सिर्फ की को प्ले किया। उसकी वजह से धुन थोड़ी बेसुरी सी सुनाई दी। दूसरी गलती तुम्हारी स्पीड, जिसे म्यूजिकल भाषा में ले कहा जाता है, वो बहुत ही स्लो थी, जिसकी वजह से ये धुन थोड़ी उदासी भरी लग रही थी, जबकि टू एली का इमोशन खुशनुमा है। तीसरी गलती की बीच के दूसरे अंतर में जो 7वां स्वर था उसमें तुमने स्किप कर दिया था। वह स्वर ही तो इस धुन का इजिशन है। उसी स्वर की वजह से ये धुन इतना यादगार बनती है। 7 और कहीं स्पेस है जहाँ पर तुमने बहुत से स्वरों को बजाया ही नहीं है। वैसे और भी कहीं गलतियाँ हैं जो एक बहुत ही स्किली मिस्टेक्स थी और जिनकी वजह से ये धुन तो तुमने बर्बाद कर दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं डिटेल में एक एक करके शुरू कर सकता हूँ। आहान का एक एक शब्द सुनने के बाद रोहन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ने लगा। उसने इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि आहान जैसे मिडिल क्लास चीप लड़के को पियानो का इतना गहरी नॉलेज होगा। रोहन की इतनी सारी गलतियों को खुद उसके मास्टर भी नहीं बता पाते थे, लेकिन आहान की हर एक बात सही थी। वो कोई गलती बनाकर पेश नहीं कर रहा था,
इनमें से कुछ गलतियां रोहन जानबूझकर करता था क्योंकि ये धुन बहुत फास्ट थी और रोहन अपनी उंगलियों को ना थकाने के इरादे से उन कीज को जानबूझकर स्किप कर देता था। उसे लगा था कि कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा। आहन का मुंह तो किसी मेचिन गन की तरह चलते ही जा रहा था और हर शब्द के साथ आहन पर निशाना साधते हुए अटैक कर रहा था। आहन अभी भी पूरी मीडिया और सनाया के सामने रोहन को उसकी गलतियां गिनवा रहा था। अब रोहन के माथे पर ठंडे पसीने की परत आ गई थी। उसने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि नसीब और मार पीट के अलावा भी आहन बाकी कई सारी चीज़ों में माहिर होगा। जब रोहन इसी सदमे में था, आहन ने उससे सवाल करते हुए कहा, रोहन, क्या तुम चाहते हो कि मैं आगे कंटिन्यू करूं? जैसे ही रोहन ने आहन का किया हुआ ये सवाल सुना तो अपने होश में वापस लौटा। उसने हैरानी भरे अंदाज में आहन से कहा, सवाल करते हुए कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? अगर रोहन की जगह कोई दूसरा स्मार्ट बंदा होता तो लाइव स्ट्रीमिंग कर ही मीडिया के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट ना करता, लेकिन इस पॉइंट पर रोहन का दिमाग काम ही कहाँ कर रहा था। आहन ने रोहन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी गलतियाँ इतनी सारी थी कि मैं चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पाया। वैसे पियानो बजाने में तुम बहुत ही बुरे हो रोहन, तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आहन की बात सुनकर रोहन की बोलती ही बंद हो गई। उसने मुंह बनाकर आहन की बात को दोहराते हुए कहा, क्या मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है? जब आहन की रोहन के साथ अपनी ही एक तरफा बहस चल रही थी, सनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन ही मन में सवाल करते हुए कहा, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? ये आहन ही है या कोई और है? आगे इस लाइव डेट में क्या क्या होने वाला था? क्या रोहन अब हार मानने वाला था या फिर आहन उसे हराने के लिए और भी कुछ करने वाला था?